डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्रिस्टल वाइब्रेशंस का चैप्टर कर रहे थे और हमने इससे पहले देखा था कि जो सॉलिड में एटम्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो उससे जो वाइब्रेशन से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि डिफरेंट डायमेंशंस में मीन एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी एक्सिस, तीनों डायमेंशंस में वो प्रोपोगेट करती हैं। तो किसी भी एक डायरेक्शन में जो वेव प्रोपोगेट करती है उसको पोलराइजेशन का नाम देते हैं। तो फिर हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक मोनोटॉमिक एटम्स हैं तो उनके हाई के लिए हमने डिस्पर्जन रिलेशन निकाला था कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं। फिर उसको हमने प्लॉट किया था जिसको डिस्पर्जन कर्व का नाम देते थे। वो हमारे पास कुछ ये शेप थी। उसमें हमने देखा था कि के वैल्यू के साथ साथ ओमेगा कैसे वेरी करता है। फिर हमने किया था कि अगर हमारे पास एक डाई एटॉमिक एटम्स हैं तो उनके वन डायमेंशनल केस हमने लिया था और उसमें हमने उसके लिए डिस्पर्जन रिलेशन निकाला था जिसमें दो उसकी ब्रांचेज आई थी, एक ऑप्टिकल ब्रांच और एक अकॉस्टिकल ब्रांच। और इसको हमने प्लॉट करके अकॉस्टिक ब्रांच का बिहेवियर इस तरह होता है, ये जो आपको शेप नज़र आ रही है, और ऑप्टिकल ब्रांच वो इस तरह वेरी करती है। इनको थोड़ा सा हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। देन हमने इसको 3 डायमेंशन में एक्सटेंड किया था। उसके लिए डिस्पर्जन कर्व को हम उसके इम्पोर्टेंट फीचर देखे थे एंड देन हमने फोनॉन का कॉन्सेप्ट समझा था। तो आज की हम क्लास में करते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स करने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लें कि अगर आप रिकॉल करें तो अगर आपने देखा था कि अगर एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है तो इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट फीचर थे कि उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी बनेगी, जो मतलब अगर ये वेवलेंथ ये है और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी अगर एफ नॉट है जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते थे, तो जो नेक्स्ट वही फ्रीक्वेंसी पॉसिबल होगी जो एफ नॉट का मल्टीपल होगी। मीन की जो नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी बनती थी वो 2f0 और जो उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल थी वो 3f0 एंड देन 4f0। मीन कि अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव्स बननी हैं तो उसमें वही फ्रीक्वेंसी पॉसिबल होंगी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0 का मल्टीपल होंगी। तो इसको इन जनरल हम लिखते थे Fn इज इक्वल टू NF0, ठीक है, जिसमें F0 इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज और बाकी क्या होते थे हार्मोनिक्स, मीन की फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन। तो इसमें ये देखिए इसका मतलब है कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल हैं, वही F1, F0 या 2f0 या 3f0 या 4f0। इसमें जो नंबर है ना ये 2f0, 3f0, 4f0, इसको नाम देते हैं मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी। मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी और इसको क्या लिखते हैं n। इसमें जो n है, n इज मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी। मीन की ये बता रहा है कि n ये बताता है कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो हमने जो लास्ट क्लास में किया था क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप रिकॉल करें तो उसमें देखा था कि k इज इक्वल टू n2π/L। मीन कि k की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, 2π/L और 2 इंटू 2π/L, 3 इंटू 2π/L, इन जनरल n इंटू 2π/L। इसी में अगर मैं n को सब्जेक्ट बनाऊँ तो वो बन जाएगा L/2π इंटू k। इन दिस केस n इज कॉल्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। जैसे वहाँ पर n था ना मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी की कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, इसको वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, कौन कौन सी वाइब्रेशन हो सकती हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर सॉलिड में जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं लेटेस्ट वाइब्रेशन से, उसमें इस एक्सप्रेशन में n आ रहा है, n इज कॉल्ड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, मोड ऑफ वाइब्रेशन। कि n डिफाइन करता है कि कौन कौन सी वाइब्रेशंस हो सकती हैं। मीन के n जब आप इसमें पुट करेंगे एक्सप्रेशन में तो k आएगा, k को फिर आप आगे डिस्पर्जन रिलेशन में पुट करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन 4 थी मोनोटॉमिक के लिए, और इस तो वहाँ से वो फ्रीक्वेंसी आती जाएंगी क्योंकि जो डिस्पर्जन जो फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल हैं ओमेगा
वो दैट डिपेंड्स अपॉन के, ठीक है, वो के पे डिपेंड करती हैं, के पे डिपेंड करती हैं। तो के जो है वो आगे एन पे डिपेंड कर रहा है, फिर एन इज कॉल्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो एन डिफाइन करेगा कि कौन कौन सी वाइब्रेशन हो सकती हैं, और एन की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 सो ऑन, इस तरह। सो अब यहाँ से जो हमने देखा था कि एन इज़ मोड ऑफ वाइब्रेशन, अगर मैं के को इधर ले आऊँ एन ओवर के, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एन ओवर के, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू एल ओवर 2 पाई, एल ओवर 2 पाई, where n over k is number of modes per unit k, ठीक है, और you can say mode per unit range of k, के number of modes per unit k वो क्या है, वो which is equal to L over k, that is number of mode per unit k is L over 2 pi, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर इंटरवल d के ले लें तो पर यूनिट के कितने नंबर ऑफ मोड्स हैं, L over 2 पाई। अगर डी के इंटरवल ले लें तो उसमें नंबर ऑफ मोड कितने हो जाएंगे, L over 2 पाई इंटू डी के, क्योंकि ये पर यूनिट के हैं और डी के वो इंटरवल आ गए, तो डी के इंटरवल में नंबर ऑफ मोड्स इक्वल होंगे L over 2 पाई। अब इसमें के और ओमेगा का क्या रिलेशन है, वो हम डिस्पर्जन रिलेशन ये बनता है, ओमेगा इज इक्वल टू वी इंटू के। अच्छा, अब हम डिफाइन करते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को। डेंसिटी ऑफ स्टेट इन जनरली ये होता है कि अगर आप एटम्स को देखें कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते जाते हैं, जैसे जैसे आप एटम में न्यूक्लियस से दूर होते जाएं या रेडियस बढ़ाते जाएं, तो नंबर ऑफ स्टेट्स उसमें चेंज होती जाती हैं, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेरी कर रही है, उस एनर्जी पे नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स भी वेरी करती हैं, ठीक है। जैसे n इज इक्वल टू 1 2 3, जिस डिफरेंट स्टेट्स ले लें एनर्जी स्टेट्स, या क्वांटम मैकेनिक्स में भी आप डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स निकालते हैं, तो जैसे जैसे एनर्जी वेरी करती है, उस एनर्जी पे पॉसिबल स्टेट्स भी वेरी करती हैं, कि उसके कितनी स्टेट्स हो सकती हैं। लाइक कि अगर ये इधर मैं ले लूँ, ये ओमेगा ले लूँ, ठीक है, हम फ्रिक्वेंसी की बात कर लें, तो इधर ले लें कि जैसे जैसे ओमेगा वेरी करेगा, जो इसको मैं कह लूँ डी ओमेगा, कि जो पॉसिबल स्टेट्स हैं वो भी क्या करेंगी, मैं रफ सा अगर बना लूँ तो वो इस तरह वेरी करेंगी, कि इधर जो है वो इस एनर्जी पे या इस फ्रिक्वेंसी पे पॉसिबल स्टेट्स कम है, अवेलेबल स्टेट्स कम है, और इस एनर्जी पे अवेलेबल स्टेट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ स्टेट्स पर इंटरवल ऑफ एनर्जी एट ईच एनर्जी लेवल दैट आर अवेलेबल टू ऑक्युपाइड। मीन कि किसी भी एनर्जी लेवल पे, मतलब ये फ्रिक्वेंसी है ना ओमेगा, तो ओमेगा से इंक्रीज़ होगा तो एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी, तो किसी भी एनर्जी लेवल आप लें, कोई भी एनर्जी लें, लाइक मैं ये एनर्जी ले लूँ, ठीक है, ये एनर्जी, थोड़ा सा मैं एनर्जी ये ले लूँ, इंटरवल, ये एनर्जी इंटरवल ले लिया डी ओमेगा, तो इसमें जो पॉसिबल स्टेट्स आएंगी वो ये आ जाएंगी, मतलब यहाँ से ये वाली, ये पॉसिबल स्टेट ये आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर इंटरवल लूँ, एक छोटा सा इंटरवल लूँ इस जगह पर डी ओमेगा, तो उसमें डी ओमेगा एनर्जी लेवल, तो उसमें जो अवेलेबल स्टेट्स हैं वो कम है। मीन के जो अवेलेबल स्टेट्स हैं पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, छोटा सा पर यूनिट इंटरवल ले लिया हमने, डी ओमेगा इज़ वेरी स्मॉल, इसमें बहुत स्मॉल इंटरवल ले लिया, तो उस पर जो अवेलेबल स्टेट्स हैं वो अवेलेबल स्टेट मीन कि जो स्टेट्स ऑक्युपाई हो सकती हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है, या वो उस पर वो एनर्जी हो सकती है, जो अवेलेबल स्टेट्स हो सकती हैं वो स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, एंड इट इज़ कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ ए सिस्टम डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ स्टेट्स पर इंटरवल ऑफ एनर्जी एट ईच एनर्जी लेवल, ठीक है। अब इसमें एनर्जी लेवल भी हो रहा है कि किस एनर्जी पे आप देख रहे हैं, वो एनर्जी लेवल, उस एनर्जी पे छोटा सा इंटरवल लें, उस पे जितनी स्टेट्स अवेलेबल हैं, मीन कि ये एनर्जी है, ये एनर्जी लेवल हो गया, इस पे छोटा सा इंटरवल लिया तो इस पे ये डेंसिटी स्टेट आएंगी, फिर ये एनर्जी लेवल है, इस पे इंटरवल लिया, ये आ जाएंगी, ये एनर्जी लेवल है यहाँ पर, इस पे एनर्जी इंटरवल लें, उस पॉसिबल स्टेट्स ये आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी है, ये क्या है, ये पॉसिबल स्टेट आती जाएंगी, ये इंक्रीज़ हो रही है। तो इस ग्राफ में देखें कि जैसे ओमेगा इंक्रीज़ हो रहा है,
ये डी ओमेगा भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें ओमेगा लिखा है, फ्रिक्वेंसी है, तो बेसिकली एनर्जी भी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है, तो हम इसको ओमेगा की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये तो जनरल डेफिनेशन होगी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की, जो कि आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में या और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में भी। नेक्स्ट हम इसी को रिलेट करते हैं हम अपनी वाइब्रेशंस के साथ, क्योंकि जो एटम्स, क्योंकि हम तो लेटेस्ट वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो लेटेस्ट वाइब्रेशन में जो एनर्जी होती है वो तो मोड से डिफाइन होती है, नंबर ऑफ मोड्स, वो जितने ज़्यादा होते जाएंगे n, उतनी वो एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि n इंक्रीज़ होगा तो k बढ़ेगा और k बढ़ने से वो एनर्जी बढ़ेगी। सो अगर हम इलास्टिक वेव की बात करें, जो कि हम इस चैप्टर में कर रहे हैं, इन इलास्टिक वेव डेंसिटी ऑफ स्टेट मीन्स द नंबर ऑफ मोड्स, मीन्स द नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट एनर्जी, पर यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ए गिवन पोलराइजेशन के लेटेस्ट वाइब्रेशन में या इलास्टिक वेव में, क्योंकि लेटेस्ट वाइब्रेशन है उससे इलास्टिक वेव बनती है, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो अब वो इलास्टिक वेव है, वो अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर ये एटम है वो इस तरह भी वाइब्रेट कर सकता है, वो अलोंग वाई एक्सिस भी वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है, और वो अलोंग जी एक्सिस भी वाइब्रेट कर सकता है। तो इसमें जो एक एक्सिस में वाइब्रेशन है उसको पोलराइजेशन का नाम देते हैं, पोलराइजेशन, जिसको हम कंपोनेंट कहते हैं ना आम लैंग्वेज में। तो ये पोलराइजेशन होगी कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है एटम वाइब्रेट कर रहा है, अलोंग वाई कर रहा है या अलोंग जी कर रहा है, ठीक है, वाई और जी, ठीक है। अब किसी भी पोलराइजेशन में, मीन कि अगर ये एक्स एक्सिस लें उसमें फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा, वाई एक्सिस लें उसमें डिफरेंट होगा और जी एक्सिस में डिफरेंट होगा, और उसमें जो नंबर ऑफ मोड्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, मीन कि ये डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में वो एटम वाइब्रेट कर रहा है। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट फेज केस में क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज, कि उस फ्रीक्वेंसी रेंज में कितने नंबर ऑफ मोड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं किसी भी फॉर ए गिवन डायरेक्शन, मतलब इधर नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज अलोंग वाई और अलोंग जी। सो ये हो गया हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का कंसेप्ट ना इसमें इलास्टिक वेव्स में। देन अब हम आते हैं कि हम नंबर ऑफ मोड पर हम फाइंड करते हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी रेंज में। सो वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ मोड्स इन फ्रीक्वेंसी रेंज ओमेगा एंड ओमेगा प्लस डी ओमेगा, कि जिस तरह कोई भी फ्रीक्वेंसी है, लाइक ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और इसमें अगर इस जगह पर अगर ये कोई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा है और इससे थोड़ा सा आगे इंटरवल आगे चले जाएं, डी ओमेगा आगे चले जाएं यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर फिर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये डी ओमेगा है, विच इज़ इक्वल टू ओमेगा प्लस डी ओमेगा। तो इस डी ओमेगा इज वेरी स्मॉल इसमें, तो इसमें कितने जो है नंबर ऑफ मोड्स होंगे यहाँ, उसके लिए हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फाइंड करते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट डी ओमेगा इज सच दैट डी ओमेगा गिव्स द नंबर ऑफ मोड्स, कि अभी हमने देखा कि डेंसिटी ऑफ स्टेट इज डी ओमेगा, ठीक है, जिसको हमने भी डिफाइन किया है ना डेंसिटी ऑफ स्टेट, विच इज ये क्या होती है डी ओमेगा। सॉरी ये कैपिटल डी ओमेगा, ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट आ गई हमारे पास। अब डी ओमेगा क्या बताती है, पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, पर यूनिट फ्रीक्वेंसी है ये। तो अगर ये डी ओमेगा पर यूनिट फ्रीक्वेंसी है तो इसमें नंबर ऑफ मोड कितने होंगे, एल ओवर 2 पाई, क्योंकि उस किसी भी फ्रीक्वेंसी पे पर यूनिट के हमने देखा था कि नंबर ऑफ मोड्स होते हैं एल ओवर 2 पाई, ये इधर ये नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट के, पर यूनिट जब ये पर यूनिट के होगा तो ये डेफिनेटली उस पर वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, उस फ्रीक्वेंसी पे नंबर ऑफ मोड्स क्या आ रही हैं, एल ओवर के, नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। तो उसके करस्पॉन्डिंग डी ओमेगा क्या हो जाएगा, या ये कह सकते हैं कि ये डी ओमेगा इज नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट के, डी ओमेगा नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट के, और अगर इंटरवल डी के ले लें, इंटरवल डी के ले लें तो उसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा क्या आएगा, डी ओमेगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू वी इंटू के, या कोई भी रिलेशन है, तो ये डी के है तो ये क्या आ जाएगा, डी ओमेगा आ जाएगा डी के, सॉरी वी इंटू डी के। सो अब हम कह सकते हैं
कि डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा इज इक्वल टू एल ओवर 2 पाई इंटू डी के। इसको मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जो डी ओमेगा ये बताता है नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट के, ये डी ओमेगा। और अगर डी के इंटरवल ले लें तो उसमें नंबर ऑफ मोड्स आ जाएंगे डी ओमेगा, उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी आ जाएगी डी ओमेगा, तो उसमें नंबर ऑफ मोड्स आएंगे डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा। सो विच इज़ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट यहाँ से अलग कर लें, डी ओमेगा इज इक्वल टू, इसको डी ओमेगा को डिवाइड करें, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें। अब ये जो हमने के की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ ले रहे हैं, तो इनफैक्ट तो के की जो वैल्यू है वो 0 से प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। इसको सब्स्टिट्यूट कर लें, या माइनस से वैल्यू ले लें, या इसको, क्योंकि हम एक साइड ले रहे हैं 0 to k, और उतनी जो है वो दूसरी तरफ होंगी, इस तरफ भी होंगी वैल्यूज़ प्लस के एंड देन माइनस के, जो हमने लास्ट में वो के की वैल्यूज़ देखी थी। तो इसका मतलब है कि जब इसको नेगेटिव वैल्यूज़ भी साथ लेंगे तो ये 2 का फैक्टर आ जाएगा यहाँ। सो डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 टाइम, बाकी ये एक्सप्रेशन सेम रहेगा, और डी ओमेगा ओवर डी के विच इज़ इक्वल टू स्पीड v। ठीक है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करें, ये 2 कट जाएगा, रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा l ओवर पाई, ये v हो जाएगा l ओवर पाई इंटू 1 ओवर v। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन गिव्स डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वन डायमेंशन, कि किसी एक डायमेंशन में, क्योंकि ये हमने n की जो डेफिनेशन थी एक डायमेंशन में की थी, ये k की वैल्यू जो निकाली थी ये वाली ना, ये a 1 डायमेंशन के लिए थी। तो इसी को अगर 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन के लिए भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर 3 डायमेंशन में देखें तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है 3v ओवर 2, उसमें 3 डायमेंशन में लेंथ की बजाय वॉल्यूम आ जाएगा, और 2 पाई क्यूब ओमेगा स्केयर ओवर v क्यूब। इसको प्लॉट करें अगर, तो हमारे पास ये ग्राफ आता है, जिसको हम पहले थोड़ा सा मैंने अभी पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे ये ओमेगा इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे ये डी ओमेगा की डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है इलास्टिक वेव में। सो ये हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन 3 डायमेंशन। इसको हम आगे यूज़ करेंगे जब हम अगले चैप्टर में थर्मल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर इसको ये एक्सप्रेशन यूज़ होगा। थैंक यू। तो आज के लिए क्लास का हमारा जो टॉपिक था वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमने किया, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको अप्लाई करेंगे। थैंक यू।